नेतन्याहू को करना पड़ा पशेमानी का सामना। दर्जनों ममालिक का यानी दर्जनों देशों का नेतन्याहू के खिलाफ वॉकआउट। अब जरा सोचे कि इस्राएल का वजीर आजम जब कहीं कुछ स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ है तो उसके सामने से कई मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव, कई मुल्कों के सरबराह वॉकआउट कर जाते हैं। यह कितनी बड़ी पशेमानी की बात है। नेतन्याहू के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में यानी यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में शदीद रद्द-ए-अमल। आलमी दबाव के बावजूद इस्राइल जंग पर कायम। अब जरा अंदाजा करें, एक तरफ दुनिया के ज्यादातर मुल्क इस्राइल की मजम्मत कर रहे हैं, इस्राइल के एक्शन को कंडेम कर रहे हैं, गजा में बच्चों को, औरतों को मारे जाने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू का क्या कहना है कि वो जंग जारी रखेंगे। आखिर आप किससे जंग कर रहे हो? बच्चों से? आप किससे लड़ रहे हो? औरतों से, महिलाओं से? क्या तमाम के तमाम फिलिस्तीन के लोग, तमाम के तमाम गजा के लोग हमास हैं? क्या सबके सब हमास के मेंबर हैं? अगर नहीं तो फिर उनकी जानों का जिम्मेदार कौन है? अगर मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं तो उसके कत्ल का इल्जाम और उसके कत्ल का जुर्म किसके ऊपर आएगा? अगर खातून वहां मारी जा रही हैं तो उसके कत्ल का इल्जाम, उसके कत्ल का कसूरवार कौन होगा? अब तक 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं, 90% बेघर हैं। लेकिन इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब में जब कहा तो यह कहा कि इस्राएल को गजा में काम मुकम्मल करना होगा। कौन सा काम? सवाल यह है, इस्राइल चाहता क्या है? इस्राइल किसे मारना चाहता है? क्या घरों की दीवारें हमास हैं? क्या बहुमंजिला इमारतें, क्या 6 मंजिला, 8 मंजिला जो घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज हैं, स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, क्या वो हमास है? या हमास किसी जीते जागते इंसान का नाम है? अगर वो हमास को टारगेट करना है तो फिर ये औरतें, बच्चे जो मारे जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि अब तक जितने लोग मारे गए हैं उसमें ज्यादातर आम शहरी हैं। हर 4 में से 3 आम शहरी हैं, यह बताया जा रहा है। ये आंकड़े हैं। तो फिर इस्राइल चाहता क्या है? इस्राइल किसे मारना चाहता है और किसे मार रहा है? 70,000 के आसपास जो अभी तक इस्राइल ने वहां पर जाने ली हैं, उन 70,000 में से ज्यादातर औरतें और बच्चे मारे गए हैं। क्या वो हमास के लोग हैं? बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग जारी रखने का इंदिया दिया है। हालांकि आलमी बिरादरी यानी कि वर्ल्ड कम्युनिटी बेंजामिन नेतन्याहू पर जंग खत्म करने के लिए दबाव बढ़ा रही है।